जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैती दिनार है, जो कुवैत देश की है। तथा जुलाई 2023 के अनुसार एक कुवैती दिनार भारत के 267.36 रुपया के बराबर था। तथा बहरैनी दिनार जो है यह बहरीन की मुद्रा है। ओमानी रियाल जो है यह ओमान देश की मुद्रा है। तथा कुवैत जो है वर्ष 1961 में स्वतंत्र देश बना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश बने हैं। तथा अमरेंदु प्रकाश बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 24 जनवरी 1973 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तथा मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार वर्तमान में 6 है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 क के रूप में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? राजा रानी रोवर और रॉकेट नाम के 4 झरने जोग जलप्रपात के अंतर्गत हैं। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। दूध सागर की बात की जाए तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। हिरनी जलप्रपात जो है यह झारखंड में स्थित है। तथा जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। तथा अथिरापिल्ली की बात करें तो अथिरापिल्ली जलप्रपात जो है केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पुरापाषाण काल में लोग पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। तथा पुरापाषाण काल के अंतिम चरण में आग की खोज की गई। पुरापाषाण काल में भीमबेटका और आदमगढ़ के शैली चित्रकारी का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? संसार में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। तथा सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। डेल्टा का आकार प्रायः त्रिभुजाकार होती है। तथा वृद्ध अवस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 7, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? बैडमिंटन का नेट जमीन से 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्न कथनों में से भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, यह सही है। तथा संसदीय प्रणाली का जनक जो है ब्रिटेन को
माना जाता है। संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडल प्रणाली तथा प्रधानमंत्री प्रणाली भी कहते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 9, मरे दार्जिलिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? मरे दार्जिलिंग नदी जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश में है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50A में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा हम्मुराबी था तथा हम्मुराबी बेबीलोन का शासक था। भारत का प्रथम विधिवेत्ता मनु है। मनु जो था वह शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहता था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे जो लगातार 2 कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे तथा एस राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, गुलाबों की लड़ाई हुई थी? गुलाबों की लड़ाई जो हुई थी यह इंग्लैंड में हुई थी तथा रक्तहीन क्रांति जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं वर्ष 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में ही हुआ था तथा रक्तहीन क्रांति द्वारा राजा विलियम तृतीय को सत्ता प्रदान किया गया। औद्योगिक क्रांति भी सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय हैं। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1997 ईस्वी में दिया गया था तथा भारतीय मूल के वीएस नैपाल को 1971 ईस्वी में बुकर पुरस्कार दिया गया तथा भारतीय मूल के सलमान रुश्दी को 1981 ईस्वी में मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है तथा बात की जाए WHO का तो WHO का फुल फॉर्म जो है वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है तथा इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की मुख्यालय की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है यह भी जनेवा में ही स्थित है तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह पेरिस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था तथा 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था।
दिल्ली समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तथा कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं तथा भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग जो है यह नदी दिखाने के लिए किया जाता है तथा मानचित्र पर नीला रंग जल को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है तथा नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। दोस्तों आपसे विनती है वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से ऐहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है तथा ऐहोल अभिलेख जो है रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? वॉकर कप का संबंध जो है यह गोल्फ खेल से है। हॉकी से संबंधित कप की बात करें तो हॉकी से संबंधित कप आगा खां कप, महाराजा रंजीत सिंह कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी तथा ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, ये सभी जो है हॉकी खेल से संबंधित हैं तथा हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। डुरांड कप, रोवर्स कप, फीफा वर्ल्ड कप, ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है तथा भारत में शिक्षित बेरोजगार सबसे मुख्य समस्या है। शहरी बेरोजगारी मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 22, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मुहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया तथा मुहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के मूल्य के बराबर तांबा के सिक्के चलाए। दीवान ए कोही की स्थापना जो है मुहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? बाजार नियंत्रण नीति पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई तथा बाजार नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक वस्तु का दाम निर्धारित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? निम्नलिखित में से नीलगिरी पहाड़ी टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है तथा नीलगिरी की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह दोदा बेटा है। गारो और खासी जनजातियां मेघालय में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासन काल में हुआ तथा अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के समय में महाभारत का अनुवाद रजमनामा नाम से किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग
कृषि पर आधारित है। बिहार के कुल जनसंख्या का 77% भाग कृषि पर आधारित है। तथा बात की जाए बिहार की, तो बिहार की राजधानी जो है पटना है और पटना शहर जो है यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है पटना में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडिया काउंसिल एक्ट सन 1861 के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तथा इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की गई। इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा प्रदान किया गया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जॉन स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वतंत्र प्रभार के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 29, म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? म्यांमार जो है 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जो था वह जमींदार को बनाया गया। अस्थायी बंदोबस्त का जनक जो है सर जॉन शोर है। क्वेश्चन नंबर 31, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह वारेन हेस्टिंग था तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। क्वेश्चन नंबर 32, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? सती प्रथा का अंत बंगाल अधिनियम 17 के द्वारा समाप्त किया गया तथा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? निम्न में से नीति आयोग जो है एक संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। 1 जनवरी 2015 को वर्तमान केंद्र सरकार ने योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होता है। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग तथा चुनाव आयोग ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? विपिन चंद्र पाल ने अपना राजनीतिक जीवन उदारवादी विचारधारा से शुरू किया था। उदारवादी विचारधारा से शुरू किया था तथा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 35, सितंबर 2023 में
किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 2023 में आरवी कन्नन को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा डॉक्टर पवन कुमार को सितंबर 2023 में ललित कला अकादमी से सम्मानित किया गया। जुलाई 2023 को पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की तथा इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। इंडिया नामक पत्रिका दादा भाई नौरोजी ने निकाला तथा इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया। इंडिया हाउस की स्थापना जो है श्याम कृष्ण जी वर्मा ने किया था। दोस्तों आपसे विनती है वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।